नमस्कार, मैं हूं परवेश चौहान और आप देख रहे हैं दिल्ली की टॉप 10 न्यूज। दिल्ली के लोगों ने ऐसा क्या किया कि 48 घंटे में लग गया 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली में क्या है ताजा अपडेट? ऑड इवन नियम किस बाजार पर हुआ लागू? राजधानी में सोमवार से क्यों आने वाला है जल संकट? बीजेपी और आम आदमी पार्टी में विज्ञापनों पर क्यों छिड़ी है बहस? ठंड और बारिश को लेकर क्या है मौसम विभाग की भविष्यवाणी? जानेंगे आज की टॉप 10 न्यूज में। देश के तमाम हिस्सों की तरह दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 48 घंटे में ही दैनिक मामलों में 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक और मरीज की संक्रमण के चलते मौत हो गई। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले एक दिन में 249 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 96 मरीजों को छुट्टी दी गई है। इस बीच एक मरीज की संक्रमण के चलते मौत हुई। इस माह में कोरोना संक्रमण से ये छठी मौत है। बीते गुरुवार को राजधानी में 125 लोग संक्रमित मिले थे, लेकिन शुक्रवार को ये संख्या बढ़कर 180 तक पहुंच गई थी। विभाग ने बताया कि पिछले एक दिन में 57,295 सैंपल की जांच हुई है। अन्य दिनों की तुलना में ये संख्या कम है, क्योंकि इससे पहले रोजाना 60,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हो रही थी। इसी का नतीजा है कि दैनिक संक्रमण दर 0.29 से बढ़कर 0.43% दर्ज की गई है। इसमें 0.14% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि चिंता की बात है। दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार की दुकानों को ऑड इवन आधार पर खोला गया है। इस दौरान एनडीएमसी का प्रवर्तन दस्ता भी अतिक्रमण को हटाता नजर आया, ताकि शहर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच इलाके में भीड़ से बचा जा सके। सरोजनी नगर बाजार कारोबारी संघ के मुताबिक दुकानें ऑड इवन आधार पर खोली गई है, लेकिन इसके बावजूद वीकेंड की वजह से भीड़ होने की आशंका है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश दिया था कि वीकेंड में सरोजनी नगर बाजार में दुकानें ऑड इवन आधार पर खोलेगी, क्योंकि कोविड-19 के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन के खतरों के बीच कुछ दिनों से भारी भीड़ देखी जा रही थी। सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने कहा कि दुकानें ऑड इवन आधार पर खोली गई हैं, लेकिन पिछले हफ्ते की तरह ही भीड़ हो रही है। वीकेंड की वजह से सुबह से ही भीड़ बढ़ रही है। केवल सरोजनी नगर बाजार में ये लागू कराने से क्या उद्देश्य पूरा होगा? सब कुछ खुला है, सभी बाजार खुले हैं, लेकिन इसी बाजार को सबसे ज्यादा महामारी फैलाने वाला माना जा रहा है। अगर हमें कोविड-19 और ओमिक्रॉन से लड़ना है, तो सभी पर एक समान नियम लागू करने की जरूरत है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने शहर में सख्ती से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए कमर कस ली है। प्रशासन को नियम तोड़ने पर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 48 घंटे में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लोगों से वसूला गया है। 163 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सरकार ने बताया कि कोविड-19 नियमों के उल्लंघन से जुड़े 1245 मामले ईस्ट दिल्ली, 1446 मामले नॉर्थ दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 7,778 मामलों में मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी का पालन न करने और एक ही स्थान पर ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीटीसी ने मेडिकल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए 15 टैंकर खरीद को मंजूरी दे दी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि दिल्ली सरकार अगले 3 महीने में 15 ऐसे टैंकर की खरीद करेगी। इनमें 10, 15 और 20 टन क्षमता के टैंकर होंगे। दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सभी टैंकरों की कुल क्षमता 225 मीट्रिक टन होगी। 10, 15 और 20 टन क्षमता के 5 टैंकर की खरीद की जाएगी। टैंकरों के परिचालन के लिए डीटीसी की ओर से कर्मियों की भर्ती की जाएगी। प्रत्येक टैंकर को 8 घंटे की पाली में संचालन किया जाएगा। इसमें एक चालक और एक सहायक होंगे। दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में भी केजरीवाल सरकार ने
दिल्ली वासियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। अब फिर से कोरोना के नए मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। इस पर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। मुदित ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्री और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और बाकी राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ओमिक्रॉन से निपटने को लेकर सरकार की क्या नीति है, इस पर प्रकाश डालने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को इस बार एक श्वेत पत्र निकालकर दिल्ली की जनता को ये विस्तार रूप से बताना चाहिए कि उन्होंने आने वाले दिनों को लेकर क्या क्या इंतजाम किए हैं। दिल्ली सरकार को इस बार ये स्पष्ट तरीके से बताना चाहिए कि उनके पास सरकारी अस्पतालों में कितने आईसीयू बेड, कितने ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर बेड उपलब्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुझाव दिया है कि वो विज्ञापन पर कम खर्च करे और दिल्ली नगर निगमों का बकाया फंड जारी करे ताकि निगम अच्छे से अपने विकास कार्यों को पूरा कर सके। गृह मंत्री ने इससे भी आगे बोलते हुए कहा है कि देश में दो प्रकार की कार्य संस्कृति है, एक जो कहते हैं वही करते हैं। इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। उन्होंने कहा जो कहा वो करके दिखाया, ये उन्होंने कहा। दूसरे ऐसे लोग हैं जो करते कुछ नहीं, बस विज्ञापन और इंटरव्यू ही देते रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पंजाबी बाग में दक्षिणी नगर निगम की महत्वाकांक्षी परियोजना भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अमित शाह ने कहा कि दक्षिणी निगम ने पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। निगम ने ग्राम सभा की भूमि पर बड़ी संख्या में पार्क बनाए हैं। इसके अलावा हरित क्षेत्र का विस्तार, पार्कों में 1100 ओपन जिम, 27 एसटीपी लगाए हैं और 5 तालाबों को भी पुनर्जीवित किया है। साथ ही फ्लाईओवरों के नीचे के स्थानों को सुंदर और वेस्ट से आर्ट की कृतियां लगाकर दिल्ली शहर को और अधिक सुंदर और हरा भरा बनाया है। समारोह में इस भव्य पार्क को बनाने वाले कलाकारों और उद्यान विभाग के अधिकारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार। कहा दिल्ली नगर निगम दुनिया का सबसे भ्रष्ट निगम है। बीजेपी शासित निगम का पूरा पैसा नेताओं की जेब में जाता है। अमित शाह भ्रष्टाचार का साथ देने के बजाय निगम ईमानदारी से चलाएं तो पैसे की कमी नहीं होगी। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने विज्ञापनों को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि अमित शाह को एक बार दिल्ली का दौरा करना चाहिए। चारों ओर मोदी योगी के विज्ञापन ही दिखाई देते हैं। दिल्ली में अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 850 होर्डिंग हैं और दिल्ली सरकार के महज 108 होर्डिंग है। योगी यूपी के सीएम है, फिर दिल्ली में इतने विज्ञापन क्यों देते हैं? दिल्ली सरकार साल में विज्ञापनों पर केवल 70 करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि योगी सरकार साल में 2000 करोड़ रुपए खर्च करती है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री के बयान को लेकर कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अमित शाह दिल्ली में पीएम मोदी के होर्डिंग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पीएम छोटे से छोटा काम भी कितना शोर करके करते हैं। दिल्ली में 27 दिसंबर को कई क्षेत्रों में जल की आपूर्ति प्रभावित रहने वाली है। लोगों को जल संकट से जूझना पड़ सकता है। यह सब इसलिए होगा क्योंकि 27 दिसंबर को दिल्ली जल बोर्ड बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाएगी। इस दौरान भूमिगत जलाशयों और पंपिंग स्टेशनों को साफ किया जाएगा। जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि दिल्ली के कुछ पॉश इलाके और कई दूसरे क्षेत्रों में एक दिन के लिए पानी का संकट रह सकता है, लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए टैंकों को इंतजाम पहले ही कर दिया गया है। लोगों को पानी के टैंक उपलब्ध रहेंगे। वहीं कुछ नंबरों पर कॉल कर जरूरत के मुताबिक और पानी का इंतजाम किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में पानी का संकट रह सकता है वो कुछ इस प्रकार हैं: कालकाजी, पंचशील एनक्लेव, मयूर विहार फेज 2, अकबर रोड, सरोजनी नगर, अशोका होटल, शांतिपथ, सफदरजंग रेस कोर्स, सुजान सिंह पार्क, संसद भवन, लाइब्रेरी। इससे पहले भी कई मौकों पर राजधानी में जल संकट देखने को मिला है। कभी सफाई कार्यक्रम तो कभी कोई दूसरी समस्या की वजह से लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। अब इस पर भी चुनौती जरूर है, लेकिन प्रशासन दावा कर रहा है कि हर इंतजाम पहले से कर लिए गए हैं। इस बार लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में हर क्षेत्र में पानी की सप्लाई कर दी जाएगी।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब करनी होगी जेब ढीली। कार और छोटे वाहनों को सराय काले खां से मेरठ के काशी टोल तक 140 रुपए, इंदिरापुरम के लिए 95 रुपए, डुंडाहेड़ा के लिए 75 रुपए, दासना के लिए 60 रुपए, सिकरोड के लिए 45 रुपए और भोजपुर के लिए 20 रुपए का भुगतान करना होगा। इसी तरह हल्के कमर्शियल वाहनों को सराय काले खां से काशी टोल तक 225 रुपए, इंदिरापुरम के लिए 150 रुपए, डुंडाहेड़ा के लिए 120 रुपए, दासना के लिए 100 रुपए, सिकरौड के लिए 75 रुपए और भोजपुर के लिए 35 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा डबल एक्सल वाले बस और ट्रकों को सराय काले खां से मेरठ के काशी टोल तक 470 रुपए, इंदिरापुरम के लिए 320 रुपए, डुंडाहेड़ा के लिए 255 रुपए, ढासना के लिए 210 रुपए, सिकरोड के लिए 155 रुपए और भोजपुर के लिए 75 रुपए का टोल टैक्स चुकाना होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता की वजह से आने वाले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर का मौसम करवट लेगा। इस कड़ी में अगले 48 घंटे में बारिश के आसार बने हुए हैं। इस वजह से सप्ताह की शुरुआत और भी सर्द मौसम के साथ हो सकती है। सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा था, जो कि धूप निकलने के साथ छटना शुरू हो गया। हवाओं की मध्यम रफ्तार के आगे खिली धूप में हल्की ठिठुरन का एहसास बना रहा। शाम होते ही सर्द हवाओं की वजह से सर्दी का एहसास बढ़ गया था। बादल घिरे रहने के कारण 27 दिसंबर तक न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी और सर्दी का एहसास बढ़ेगा। इससे पहले 20 दिसंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया था, जो कि इस सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड हुआ था। आप देख रहे थे दिल्ली की टॉप 10 न्यूज। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।